अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर पावर क्वेरी, एक्सेल का बहुत ही पावरफुल टूल। और ये जो टूल है ये एक्सेल के एडवांस जो वर्जन्स हैं उन्हीं में अवेलेबल है, जैसे कि 2019, 2021, 2024, ऑफिस 365। इससे नीचे के जो वर्जन्स हैं टूल अवेलेबल नहीं है। पावर क्वेरी टूल का इस्तेमाल किया जाता है डाटा क्लीनिंग के प्रोसेस में। डाटा आपको दिया जाता है और उसमें कुछ गड़बड़ी, कुछ गलतियां होती हैं, उनको क्लीन करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये डाटा दिख रहा होगा, करेक्ट। अब इस डाटा को हमें क्लीन करना है। फाइनल डाटा को क्लीन करते वक्त आपको क्या क्या क्लीन करना है, या तो वो चीजें आपको बताई जाएंगी कि डाटा को इस तरीके से क्लीन कर दीजिए। दूसरा हो सकता है कि उस डाटा का एक सैंपल आपको दे दिया जाएगा कि इस तरीके से क्लीन कर दीजिए। तीसरा, जब आपको कुछ भी ना दिया जाए तो आप अपनी बुद्धि से जो आपको ठीक लगे क्लीन कर दीजिए। किसी ने बोला तो है नहीं, जो तुमको ठीक लगे उस हिसाब से आप क्लीन कर दीजिए। बात समझ में आ गया? तो ये डाटा सेट मुझे यहाँ पे दिया गया और इसको बोला गया कि इस तरीके से क्लीन कर दीजिए। दिख रहा है आपको डाटा? ऐसा क्लीन करना है। तो इस डाटा सेट को देखें और इस डाटा सेट को देखें तो इसमें अब आपको क्लीनिंग का प्रोसेस समझ आएंगे, क्या उसमें है और क्या इसमें है। इस डाटा सेट में देखिए तो यहाँ पे ब्लैंक रोज आ रही है ना? तो ये ब्लैंक रोज हटानी होंगी क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक रोज नहीं है। दूसरा, अगर हम थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखें तो कोई भी ऑर्डर आईडी रिपीट नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आपकी ऑर्डर आईडी रिपीट हो रही है, तो हमें ये भी खत्म करना होगा। तीसरा डाटा सेट देखें तो ऑर्डर डेट बिल्कुल क्लीन है और यहाँ पर इन दोनों की कितनी डिलीवरी डेज है वो यहाँ पर आ रहे हैं, यानी जो डाटा है, जो प्रोडक्ट आपका डिलीवर हुआ है वो कितने दिनों में डिलीवर हुआ है उनकी संख्या यहाँ पर आ रही है। लेकिन इस तरह का कोई भी फॉर्मेशन हमको यहाँ पर नहीं दिया गया है। ऑर्डर डेट है, डिलीवरी डेट है, बट डिलीवरी डेज यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऑर्डर कस्टमर आईडी में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट नेम में गड़बड़ है। फर्स्ट नेम में क्या गड़बड़ है? देखिए सोनू और राज में कुछ गड़बड़ दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ, तो इसको ठीक करना है। यहाँ पे लास्ट नेम में भी गड़बड़ दिख रहा होगा आपको, देखिए सिंह और कुमार में गड़बड़ दिख रहा होगा आपको, इसको ठीक करना है। अच्छा, एक चीज वहां पर दी गई है कि इन दोनों को मिक्स करके कंप्लीट नाम बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोगों को भी इन दोनों को मिक्स करके एक कंप्लीट नाम बनाने की जरूरत पड़ सकती है, वो भी करना सीखेंगे। यहाँ पर अगला प्रोसेस दिया गया है कि जो एड्रेस है उसको एक सेल में कई लाइनों में लिखा गया है, लेकिन क्लीनिंग डाटा में ऐसा नहीं है, एक ही लाइन में डाटा को लिखा गया है। और अगर थोड़ा आगे प्रोसेस करें तो जो कैटेगरीज हैं उनको हर ब्लॉक में डाला गया है, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं था। देखिए यहाँ पर हर ब्लॉक में कैटेगरीज को डाला गया है ना। तो ये भी हमको यहाँ पर क्लीनिंग फॉर्मेट में लाना होगा, यहाँ पर नहीं है ऐसा। अच्छा, प्रोडक्ट वाली डाटा को देखिए, ये भी ऊपर नीचे और गड़बड़ जा रहा है। प्राइस वाले डाटा में कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। क्वांटिटी वाले डाटा में गड़बड़ है, यहाँ पर एन आ रहा है, एन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एन अगर होगा प्राइस और क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, ये अन्य हटाना है। और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर एरर्स हमें दिख रहे हैं वहां पर हमको जीरो लाना है। क्या लाना है? जीरो लाना है। तो ये हमने 7, 8, 10 प्रॉब्लम पहचान ली। अब इन सभी प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है। अगर इन सभी प्रॉब्लम्स को हम दूर करने जा रहे हैं और एक्सेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब 2016 से पहले के एक्सेल होते थे डाटा तो वहां भी होता था, क्लीन होता था तब भी, तो अब हम लोग एक्सेल का ही इस्तेमाल करते हैं और इस डाटा को एक्सेल में ठीक करने में टाइम लग जाएगा। फॉर्मूले लगाओगे, पता नहीं दिमाग लगाओगे, लॉजिक लगाओगे, कैसे कैसे डिलीट करोगे, टाइम लग जाएगा। पावर क्वेरी में कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपली आपका डाटा क्लीन हो जाएगा और ये पूरे डाटा को क्लीन करने में 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। अब एक्सेल में कर देते क्या 3 से 4 मिनट में? टाइम लगता है, तो 3 से 4 मिनट में हो जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो चीजें टाइम भी लगेगा, कभी यहाँ पे घड़ी लगा के बैठ जाओ, 3 से 4 मिनट ऊपर हो गया, ठीक है। अगर मैं तुमको ना समझाऊं, मैं खुद से करूंगा तो 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगेगा। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं। पहला स्टेप, जिस डाटा को आप क्लीन करते हो वो टेबल के फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी ये डाटा टेबल के फॉर्मेट में है, यहाँ पर देखो टेबल का ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब ये डाटा ऑलरेडी टेबल में कन्वर्टेड है। जिस भी डाटा को क्लीन करते हो वो टेबल में कन्वर्ट करना है, ये पहला स्टेप है, ये याद रखना। नाउ द सेकंड स्टेप, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको पावर क्वेरी की विंडो में हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इसको पावर क्वेरी में भेजेंगे। उसके लिए आपको डाटा में जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम टेबल, ये बटन आप दबा दीजिए, आपका डाटा पावर क्वेरी में चला जाएगा। आप देखेंगे वहां लिख पढ़ सकते हैं आप, पावर क्वेरी की एडिटर विंडो इसने ओपन कर दी है। अब डाटा को बस यहाँ पर ये लोड कर रहा है। अब जो जो पावर बीआई के जानकार है उनको सेम दिख रहा होगा, ऐसे ही आता है वो, डिट्टो ऐसे ही आता है, नंबर का 1% डिफरेंस नहीं दिखेगा।
पावर को एक पढ़े ना तुमने, क्या बोल, ऐसा ही दिखता है कुछ अलग दिखता है? डिट्टो ऐसा ही होता है। अब जब तुम इसे पढ़ के जाओगे तो पावर क्वेरी में कितना क्लास होता है, मेरे ख्याल से 8 क्लास होता है, ठीक है। तो एक क्लास का सेशन तुम्हारा ये लग गया, पहली क्लास में ये चलता है, पहला सेशन तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको अगले स्टेप में क्या करना है भाई, धीरे धीरे स्टार्ट करना है काम को। पहला काम ये होना चाहिए कि जो ऑर्डर आईडी आपको दिख रही है ना, इसमें जो ब्लैंक रोज है खत्म करनी है। तो इनको खत्म करने के लिए क्या करो, यहाँ पर देखो ऑर्डर आईडी और आपके डाटा के बीच में ग्रीन कलर की लाइन है, आप ग्रीन कलर की लाइन पे चले जाओ तो ऐसे एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे 3 डॉट आएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ मिलेगा रिमूव एम्पिटी, बटन दबाओ, खेल खत्म, खत्म रिमूव एम्पिटी। अब ये लाखों रिकॉर्ड होते हैं, सब में से रिमूव एम्पिटी खत्म हो जाता। इसी काम को सोच के देखो एक्सेल में कैसे करते, टाइम लगता है ना, बहुत लंबा टाइम लगता। अब रिकॉर्ड कितने बचे, 20। अभी डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी खत्म करने हैं, तो उसी सेक्टर की बीच लाइन में यहाँ पर दोबारा से जाओ, आ गया, 3 डॉट पे फिर क्लिक करो, यहाँ पढ़ो रिमूव। अब भाई कितने रिकॉर्ड बचे, 18। अच्छा यहाँ देखिए ऑर्डर डेट में गड़बड़ी हो गई है, यहाँ थी ऑर्डर डेट में आईडी के बेस पे किया है या पूरे डेटा के बेस पे, आईडी के बेस पे, आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ पर आ रही है ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट में बगल में टाइम भी आ रहा है, और टाइम तो चाहिए ही नहीं था हमको, तो टाइम हटाना पड़ेगा। कैलेंडर में क्लिक करके डेट सेलेक्ट कर लेंगे, सही बात है, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, एक तरीका और देख लो, ये फायदा होता है पढ़ने का, देखो पढ़ाई काम आती है ना, उसने पढ़ रखा था, ऐसे तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर देखो बीच में देखो, यहाँ पर इस पूरी रो को ऐसे सिलेक्ट कर लो, कर लिया आपने सिलेक्ट। अच्छा इसको जब आप पूरे को सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है होम टैब आ रहा है, और होम टैब के ऊपर यहाँ पर डेटा टाइप आ रहा है, तो यहाँ पर डेटा टाइप में क्या लिखा हुआ, डेट टाइम, इसी वजह से डेट टू टाइम आ रहा है। अगर मैं इसका डेटा टाइप यहाँ से बदल के डेट कर दूँ तो खेल सही हो जाएगा। ऐसे ही काम हम इसके साथ करेंगे, हो गया। अब मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, जैसे 1 तारीख को ऑर्डर करा, 4 तारीख को आया, तो कितने दिन में डिलीवर हुआ प्रोडक्ट, 3 दिन में, तो वो हमें निकालना है। तो राहुल बताओ कैसे निकालते हैं। सर इसमें एक ऐड कस्टम कॉलम में जाके ऐड कॉलम कर दो, वैसे तो फॉर्मूला लगेगा, इसमें से इसको माइनस कर, जो मर्जी तुम्हें आता है मेरे को करके दे दो बस, ये तुम्हारे सामने ऑप्शन, ये विंडो, ये डाटा, चलो ट्राई कर सकता हूं, पक्का कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई बात नहीं, कस्टम कॉलम में ये सिलेक्ट में कुछ नहीं करना, ना ना डायरेक्ट कस्टम कॉलम में, ओके कस्टम कॉलम, ऐड कॉलम में जाएंगे, इसमें कस्टम कॉलम में, कस्टम कॉलम में आगे डाटा खराब मत कर देना तुम मेरा, आगे इसमें न्यू कॉलम में लिखेंगे, फिर उसमें जो कॉलम आ रहा है उसमें नाम लिख देंगे, नाम लिख देंगे, नाम लिख दिया मैंने डिलीवरी डेज, ठीक है भाई, डिलीवरी। बाकी बच्चे भाई देखते रहना है, कुछ बता रहे हैं ये तो सुन लो तुम भी, आगे इसमें ऑर्डर डेट क्या लिखना है, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट माइनस ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट माइनस ऑर्डर डेट, आ रहा है नहीं, फिर आ गया, समझ आई बात, आगे एक बार ओके करके देख लिया हमने, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखा, अभी तो कुछ टाइम वाइम से बन गया, ठीक करो। अब ये ना ये इसमें वो राउंड ऑफ कर देगा ना उस नंबर को, तो ये जीरो सकते हैं, बताओ कैसे करना है। उसके आगे वो फॉर्मूला इसमें डबल क्लिक करो, ऐड कॉलम में, यहाँ पे आ रहा है ना अप्लाइड स्टेप्स में ऐड कॉलम, ऊपर या नीचे, नहीं ये साथ में अप्लाइड स्टेप, ये नहीं है अप्लाइड स्टेप, ये इसमें डबल क्लिक करो, उसमें ना उसमें आगे ना राउंड लगा देंगे, राउंड का फॉर्मूला, राउंड वो ब्रैकेट तो कोमा नहीं, पहले लास्ट में ब्रैकेट बंद करना, करो कोमा लगा के जीरो, कितने नंबर का नंबर है 6 ना, 06 कर दो, 06 कर दो, 6 कर दूं, हाँ जी ब्रैकेट बंद कर दो, ओके एंटर। अरे नहीं शायद वो पहले ब्रैकेट बंद करना था, ब्रैकेट बंद करके कोमा 6, ब्रैकेट बंद करके कोमा, ब्रैकेट बंद कर दूं,
एक्सेल। यार तो शायद आपकी दोनों राउंड में भी इसको डेटा टाइप भी चेंज कर देंगे ना सर, इसको टाइम से जीरो तो कौन कौन पढ़े तुम्हारे साथ, कौन कौन पढ़ते हैं? ये अब बोले, देखो अभी पता लग रही है, तुम पढ़ते हो ना? चुप बैठा था, चुप बैठा था एकदम चुप, एकदम बोल नहीं रहा था। और पहचान के बता कौन, मैं उनसे पूछूंगा कौन कौन पढ़ता है इनमें से, कौन कौन पढ़ता है? अभिषेक और इनमें से है कोई पहचान? इनमें से है कोई नहीं पढ़ता? तुम अकेले पढ़ते हो? बता कैसे करते हो? कहूँगा तुम्हारी सर से, क्या नाम है सर का? कौन से सर पढ़ाते हैं? बोलूंगा उनसे आज, कहूँगा उनसे। नहीं कहूँगा, नहीं हुआ ट्राई। देखो ये स्टेप मैं अंडू करूंगा, ये जो क्रॉस का बटन है इस पे क्लिक कर देंगे, डाटा अंडू हो गया, पहले जैसा हो गया। ठीक है, दो कॉलम के बीच का डिफरेंस हमको निकालना था, सब कुछ ओके करके निकालना था। अब देखिए प्रोसेस क्या होता है, कैसे इसको निकाला जाता है। आपके पास यहाँ पर डिलीवरी डेट है, यहाँ पर ऑर्डर डेट है। अब मैं जो तरीका बताऊंगा और जो ये तरीका बता रहा हूँ, उनके बीच में देखना कि कौन सा ठीक है कौन सा बेकार है, आप उसी तरीके से आगे बढ़िएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जो 10 पेज का टॉपिक होता है, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, गारंटेड कीजिए एक लाइन में कन्वर्ट करूंगा उसे। आप लोग जो मुझसे पढ़ते होंगे, कभी आपको पढ़ाई ऐसी नहीं लगती होगी कितनी खतरनाक होती है। सिंपल लगता होगा ना, निचोड़ होता है वो उसका। अभी इस चीज को करने का मेरा तरीका देख लो बेटा, स्टार्ट करें, डिफरेंस निकालेंगे। देखो ये पकड़ लो डिलीवरी डेट पूरा, कंट्रोल दबा के ये पकड़ लो ऑर्डर डेट, है ना? ऐड कॉलम पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे डेट में मिलेगा सब्ट्रैक्ट डेज। एक सवाल हो गया पूरा खत्म, आंसर निकल। यही फर्क बेटा, समझो बात को। मैं आपको बोल रहा हूँ जो 10 पेज होते हैं ना, आपको एक लाइन में उस चीज का सॉल्यूशन, इसलिए तुम लोग को पढ़ाई कठिन नहीं लगती। यार तू भी ले दोबारा ले। अभी कंपैरिजन हो रहा है, अभी समझ में आ रहा है, इसीलिए तुम लोगों को ऐसा लगता है हो जाती है, आसान लगता है। आसान नहीं होता एक्सेल भी। अभी देखिए जिस दिन ये देखो डिलीवरी डेट पकड़ लिया, फिर इसको सिलेक्ट कर लिया, दोनों को कंट्रोल दबा के ऐड कॉलम पे गए, यहाँ पे टैब है, ऊपर डेट में जाके सब्ट्रैक्ट डेज, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कंप्लीट। एक डबल क्लिक करो, यहाँ पे लिखो कौन सा तरीका बढ़िया लगा, लगाए आपको दिमाग में? बताना भाई, मैं यूज ही नहीं करता फॉर्मूला। अब देखो इसको उठा के वहां पे लगाना है, ठीक है, इसको उठा लो डाटा को और इसको आप मूव कर दो वहां पे, ठीक है, धीरे धीरे वहां मूव कर दो, मूव कर सकते हो आप डाटा को। तो यहाँ तक हम आ गए ना, इसको मूव करके यहाँ लगाओ, तो अभी कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो आपका ये काम भी कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए कस्टमर आईडी, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब आ जाइए फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को ठीक करना है, कैपिटलाइज में कन्वर्ट करेंगे इसको, यानी हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, ये हमको करना है। तो पूरे डाटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लो। इसके बाद आप लोगों को जाना है ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा फॉर्मेट, फॉर्मेट में आपको मिलेगा कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये भी कंप्लीट ठीक ठाक हो गया। अब आ जाइए लास्ट नेम पे, लास्ट नेम को भी कुछ इसी तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। तो फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, और जिन जिन व्यक्तियों के लास्ट नेम में नल आ रहा है इसको हटाया जाएगा। नल की जगह पर क्या आना चाहिए, ब्लैंक, कुछ भी नहीं आना चाहिए, नल हटाना है आपको। तो पूरे डाटा को यहाँ से करेंगे सिलेक्ट, यहाँ पर आपको मिलेगा रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू में आपको जाना है, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नल और करेंगे ओके, तो नल की जगह पर ब्लैंक हो जाएगा, सिंपल। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है एड्रेस, एड्रेस में बहुत ज्यादा गड़बड़ है, इस डाटा को ठीक करना है। आपको जाना है एड्रेस पे, ट्रांसफॉर्म पे, यहाँ मिलेगा फॉर्मेट, फॉर्मेट में मिलेगा क्लीन, क्लीन करते ही डाटा ठीक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर कैटेगरी दिखेगा, यहाँ पर आपको दो नल दिख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लिखना है, इसके नीचे यहाँ पर कंप्यूटर आएगा, नॉर्मल सी चीज है। तो इस चीज को हम कैसे करेंगे, जैसे हम लोग अपनी किताबों में जब लिखते हैं तो एक डाटा लिखते हैं, नीचे अगर वो सेम होता है तो डैश करके छोड़ देते हैं, ये सेम चीज वही है। इसको फिल करना है, पूरे डाटा को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ट्रांसफॉर्म पे जाइए, यहाँ पे दिखेगा फिल, आपको डालना है फिल डाउन, ये डाटा भर गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, इसको कैसे ठीक करें।
पूरे डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, सबसे पहले आप इसको करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड ताकि डाटा थोड़ा सुंदर सा हो जाए। उसके बाद आपको दोबारा फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ करना है ट्रिम, डाटा एकदम ठीक हो गया। बैक करेंगे, प्राइस में कोई दिक्कत हमें लगता नहीं है, क्वांटिटी में गड़बड़ है, जहां पर एन है उस जगह पर हमको करना है ब्लैंक, कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पर। तो इस पूरे डाटा को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एन की जगह पर क्या है कुछ खाली छोड़ देते हैं इसको। आपको जाना है रिप्लेस वैल्यू पे और जहां पर आपको दिखाई देता है एन उसको हम लोग कर देंगे ब्लैंक। तो ये डाटा भी ठीक हो गया। अब अमाउंट में जहां जहां पर एरर आ रहा है उसकी जगह पर हमको लिखना है जीरो। क्या लिखना है? जीरो लिखना है। आप पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ मिलेगा रिप्लेस एरर, नीचे देखिए। तो रिप्लेस एरर को किससे रिप्लेस करना चाहते हो वो डाल दीजिए, जीरो कीजिए, ओके कीजिए, डाटा हो गया सुंदर सा, साफ सा, बढ़िया सा। अब इस डाटा को हम करेंगे लोड, होम पे जाना है और यहाँ पर जाकर इसको कर देना है लोड। ये फिनिश हो गया, कुछ ही देर में डाटा आपके पास हाजिर है। इस तरीके से करते हैं डाटा फिलिंग। हो गया। ये पहला दिन है आपका, जब पढ़ोगे ना पावर क्वेरी तो डे 1 क्लास जो आप यहीं सीख चुके हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है आज का सेशन।